Hello everyone, welcome back to our question series of technical communication for BTech second year. So today we are going to see the question number 10th, which is explain the causes of intrapersonal barrier that render breakdowns in the process of communication. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को देख रहे हैं. हमको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमें ये क्वेश्चन सीरीज ही समझ आ गई है तो वी कैन डू सो फार सो बेटर. ओके, सो लेट्स सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th. मैंने बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए हैं as much as possible. So to communicate effectively it is important to understand the common interpersonal barrier. Obviously अगर हमें effectively communicate करना है तो हमें यही तो देखना पड़ेगा कि क्या obstacles आ रहे हैं हमारे बीच में, क्या problems create हो रही है, कैसे. और इस क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि वो क्या हमारा जो बैरियर है वो कौन सा बैरियर है, उसका एग्जाम्पल दे गया है, उसको कैसे क्यों होता है वो, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं. सो इसमें हमने सब बताया है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का. Assumptions are beliefs that we accept as true without verifying them. Many communication problem arises because of incorrect assumption made by either the sender or receivers. तो assumptions वो होते हैं, वो beliefs होते हैं जो हम मान लेते हैं कि यही सच है और हम उनको वेरीफाई ही नहीं करते हैं. मैनी कम्युनिकेशन इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम लोग इनकरेक्ट एजम्पशन बना लेते हैं हाँ कि यही सही होगा. हमारे रियल लाइफ में भी होता है, हम लोग अपने एजम्पशंस की वजह से बहुत बार गलत चीजें समझ लेते कि यार मुझे ऐसा फील हुआ था, मैंने इसीलिए ऐसा सोच लिया. राइट, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. इफ अ मैनेजर एज्यूम दैट द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द टास्क. मैनेजर ने जो भी कमांड देना था उसने एम्प्लॉय को दे दिया और उसने बोला, उसको लगा कि हाँ वो समझ गया. विदाउट एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, उसने अच्छे से बताया भी नहीं कि इसको इस काम में क्या करना चाहिए था. सो द एम्प्लॉय माइट कंप्लीट इट इनकरेक्टली. ऑब्वियसली उसको थोड़ी ना समझ में आया होगा, जो उसको जो समझ में आएगा वो कर लेगा, विच इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली. सो वाई इट हैपन, ये क्यों होगा? लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज विदाउट द अदर पर्सन बैकग्राउंड. अच्छा, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि दूसरे पर्सन की क्या नॉलेज है, क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपेक्टेशंस है. राइट, हाउ टू ओवरकम इट, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ऑलवेज क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग. एज्यूम करने की जगह आप थोड़ी बार पहली बार क्लैरिफाई कीजिए कि डिड यू गेट इट, समझ में आया जो मैंने बोला, जो समझाया मैंने, डिड यू गेट द वर्क. उसको वेरीफाई करो. आस्क क्वेश्चन टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग. फिर आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो. जैसे हमारे एग्जाम्स में भी हमारे टीचर्स भी तो यही करते हैं, हमें को समझाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो फिर क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वो समझ सके कि हाँ बच्चों को सच में समझ में आया कि नहीं आया. राइट, थिंक फ्रॉम द लिसनर परस्पेक्टिव बिफोर एज्यूमिंग समथिंग. एज्यूम करने से पहले आप लिसनर के परस्पेक्टिव से ये बारे में भी सोचो कि वो किस तरीके से इस चीज को सोच सकता है, क्योंकि सबके पास अपना खुद का सोच होती है. सेकेंड, हम उसी चीज को हम अच्छे से देखते हैं, विच इज वेरीड परसेप्शंस. परसेप्शन इज हाउ एन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेट अ सिचुएशन. यानी कि परसेप्शन क्या होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल एक मैसेज को, किस चीज को, किस सिचुएशन को किस तरीके से वो समझ रहा है. ठीक है, सिचुएशन, मैसेज और इवेंट बेस्ड ऑन देयर पर्सनल थॉट्स. सबके थॉट्स अलग होते हैं. डिफरेंट पीपल सी द सेम सिचुएशन डिफरेंटली लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग. हर अलग अलग पर्सन क्या होता है, हर चीज को अलग अलग तरीके से सोच रहा होता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. एग्जाम्पल, अ टीचर गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द स्टूडेंट. एक टीचर ने बहुत एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया स्टूडेंट को, पर स्टूडेंट परसीव इट एज अ क्रिटिसिज्म एंड फील डिस्करेज. उसको क्या लगा कि यार ये तो क्रिटिसाइज कर रहा है मुझको, और वो बहुत डिस्करेज फील करता है. ठीक है, अब ये क्यों होता है? डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस, सबके पास अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस है, सबके खुद के पर्सपेक्टिव्स है, खुद की कुछ एक्सपेक्टेशंस है, इसकी वजह से होता है. हाउ टू ओवरकम इट, बी ओपन माइंडेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. अपने दिमाग को खोलो और दूसरों के भी पर्सपेक्टिव से समझो. क्लैरिफाई डाउट एंड इंश्योर बोथ पार्टीज आर ऑन द सेम पेज. डाउट को क्लियर करो और सेम पेज पे, यानी कि मतलब कहते हैं ना सेम नाव पे बैठे हो, मतलब सेम पेज पे बैठे हो, मतलब कि दोनों ही पार्टी सेम ही तरीके से सोच रही हैं. अवॉइड मेकिंग क्विक जजमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल कॉन्टेक्स्ट. जब तक आप पूरा कॉन्टेक्स्ट ना समझ लो तब तक कोई भी जजमेंट पास मत करो. राइट, यही चीजें होती है हमारी लाइफ में भी. जो जज होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, वहां पे भी पूरा जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक वो भी अपना जजमेंट पास नहीं करते. ठीक है, अब आता है थर्ड वन, विच इज द डिफरेंट बैकग्राउंड.
सो एवरी इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम यूनिक बैकग्राउंड, सब लोग अपने यूनिक बैकग्राउंड से आते हैं, इंक्लूडिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, एज, सबका ये सब अलग होता है। कल्चर अलग हो सकता है, एजुकेशन अलग हो सकता है, लैंग्वेजेस अलग हो सकती है, इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, एज अलग हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स। These differences affects how they interpret and respond to message। अब उनकी सोच पे यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड में इंटरप्रेटेड अ मैसेज प्रेजेंटेड डिफरेंटली। अब एक पर्सन है, वो रूरल एरिया से रूरल बैकग्राउंड से आता है, तो क्या होगा, वो एक प्रेजेंटेशन को थोड़ा डिफरेंटली सोचेगा देन समवन फ्रॉम द रूरल सेटिंग, आपको अर्बन सेटिंग सॉरी। तो कोई और दूसरा आ रहा है जो अर्बन सेटिंग से आ रहा है, तो उसके लिए वो चीज, वो प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से देखेगा। अब व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है, कल्चरल डिफरेंसेस लीड टू वेरिड इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, सबके पास कल्चरल डिफरेंसेस है जिसकी वजह से वेरिड इंटरप्रिटेशंस होता है, राइट। डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, सबके पास डिफरेंट एजुकेशन का बैकग्राउंड होता है, इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज बैरियर्स कैन कॉज मिस इंटरप्रिटेशन। लैंग्वेज बैरियर्स का मतलब है, जैसे जब भी फॉरेनर इंडिया में आते हैं तो आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जो वायरल थी बहुत, कि यहाँ पर कुछ गालियाँ या कुछ गलत वर्ड्स उन लोगों से बुलवाए जाते हैं, उन लोगों को नहीं पता है, उनको गंदा बोला जाता है, तभी वो थैंक यू बोल जाता है, लाइक दे आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर सेइंग टू देम, राइट, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ रहा है वहाँ पर। ऐसे ही हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे साथ भी सेम होता होगा। सो दिस हैपेंस लाइक दैट। हाउ टू ओवरकम, अब इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस का पहले बैकग्राउंड समझो बिफोर कम्युनिकेटिंग। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज टू अवॉइड कंफ्यूजन। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, कंफ्यूजन को अवॉइड करो। अडेप्ट योर मैसेज बेस्ड ऑन द लिसनर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो लिसनर है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही तो अपने मैसेज को इंटरप्रिटेट करोगे। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी ऑडियंस लेट्स से 12th क्लास की है, क्या आप उनको हाई लेवल का, जॉब लेवल का, कुछ ऊपर का लेवल का बताओगे तो क्या वो इंटरेस्ट फील करेंगे? नो। अगर मानो आई एम एन इंजीनियर और कोई मुझको बायोलॉजी या मुझे कोई डॉक्टर से कुछ रिलेटेड कुछ बताए, सो आई विल टेक इट एज जस्ट अ साइड नॉलेज, आई वोंट वर्क ओवर इट, राइट। अगर कोई मुझे बताए पाथवे रोड मैप दे उसका, तो वाई आई विल फॉलो, बिकॉज आई डोंट हैव बायोलॉजी, राइट। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम, हमें अपनी ऑडियंस को समझना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन, विच इज द रॉन्ग इंटरफेरेंसेस, यानी कि मिस जजिंग और सीधे के सीधे जंप कर जाना टू द कंक्लूजन। एंड इन्फ्लुएंस इज अ कंक्लूजन ड्रॉन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी के बीच पे हमने कंक्लूजन ड्राइव कर लिया। However, wrong inferences occurs when a person fails to distinguish between the facts and assumption। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। ये क्यों होगा, तभी तो होगा जब इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाट इज द रियल फैक्ट एंड व्हाट इज द assumption। उसने छोटे छोटे टुकड़े कलेक्ट करे और पूरा कंक्लूजन निकाल दिया कि ये हो सकता है, तो वो एक assumptions है। वो कैसे, आपकी पूरी स्टोरी आपको नहीं पता जब तक, ऐसे कभी आपने मूवीज या टीवीज में भी देखा होगा। उसमें यही होता है कि मतलब कुछ मूवीज होंगी ऐसी जो जिसमें टूटा 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 उसको मिल जाता है, वो उस इंसान को नफरत करता है, देन लेटर उसको रियलाइज होता है कि नहीं ये तो सच था ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। सो दिस इज ऑल अवर assumptions। दिस कैन लीड टू इनकरेक्ट जजमेंट एंड क्रिएट मिसकम्युनिकेशन बैरियर। अब क्या होता है इसमें, ऑब्वियसली यहाँ पे हम इनकरेक्ट जजमेंट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन बैरियर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ कलीग डज नॉट रिप्लाई टू अ मैसेज, मेरा कलीग है अगर, और वो मेरे को मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहा, वन मे इन्फर दैट दे आर इग्नोरिंग दैम। उनको लगेगा कि यार इग्नोर ही कर रहा है, इतने देर से मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। वेयर एज द पर्सन माइट जस्ट बी बिजी, हो सकता है वो किसी और सिचुएशन में, किसी और कंडीशन में बिजी हो। Why it happened, lack of complete information। जब आपके पास complete information नहीं होती है तब हमारे पास ये barrier create हो जाता है। और सीधे jumping to the conclusion without the verifying facts, facts को बिना verify करे आप सीधे अगर conclusion पे jump करोगे ना, obviously it's gonna happen। Next, how to overcome, always verify information before drawing conclusion। हमेशा पूरी बात को verify करो, क्या ऐसा हुआ था, let everyone have the chance to say that what really happens, okay। So before drawing the conclusion, do not assume things based on partial fact। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना, आधा सच पूरे झूठ से भी गलत होता है। तो क्योंकि हमें नहीं पता है कि व्हाट इज द रियल फैक्ट, क्योंकि उनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो पार्शियल फैक्ट्स के बेसिस पे कभी भी कोई चीजों को एज्यूम ना करे। ये तो हमारी रियल लाइफ में भी लागू होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, सीक क्लैरिफिकेशन बिफोर मेकिंग जजमेंट। हमेशा क्लैरिफिकेशन को एक बार देखो जजमेंट को बनाने से पहले।
ठीक है। सो जजमेंट करने से पहले आप कोई भी क्लैरिफिकेशन को सीख करो। नेक्स्ट आता है ब्लॉक कैटेगरीज यानी कि रिजिड थिंकिंग एंड स्टीरियोटाइप्स। सम पीपल रिजिडली स्टिक टू देयर ओपिनियंस। कुछ लोग होते हैं अपने ओपिनियंस पे एकदम स्टिक हो जाते हैं और रिफ्यूज कर देते हैं टू कंसीडर दी अदर पर्सपेक्टिव। वो दूसरों की पर्सपेक्टिव को हम देखना ही नहीं चाहते। दे प्लेस पीपल इनटू फिक्स्ड कैटेगरी बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप। इनका कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं बेस्ड ऑन द लीडिंग टू द ब्रेकिंग डाउन इन द कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करेगा क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बना चुके हैं कि नहीं भाई ऐसे ही होता है, ये ऐसा गलती नहीं कर सकता है। Some people might believe that only science student can be good at logical reasoning. कुछ लोग हो सकता है बिलीव करें कि जो भी साइंस स्टूडेंट है वही खाली लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे होते हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज द फॉल्स स्टीरियोटाइप। हो सकता है प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, बट दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज नॉट द ट्रुथ। Why it happens? Strong personal bias और pre-convenience notation। कुछ personal bias होते हैं, pre-convenience notations की वजह से हो जाता है। Resistance to new ideas and perspective। हमने कोई भी नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स के ऊपर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, उसकी वजह से हो जाता है। अब हम देखते हैं हाउ टू ओवरकम। इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बी ओपन टू न्यू आइडियाज। कोई भी नया आइडिया है इसके लिए ओपन रहो। एंड पर्सपेक्टिव, अवॉइड स्टीरियोटाइप पीपल बेस्ड ऑन अजम्पशन। कोई भी स्टीरियोटाइप पीपल को उनके assumptions पे उनको अवॉइड करो। एक्सेप्ट दैट ओपिनियंस कैन चेंज विद न्यू इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ओपिनियन नई नई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बदलेगा। अब आता है कैटेगरिकल थिंकिंग, नोइंग इट ऑल एटीट्यूड। ये बहुत गंदा एटीट्यूड होता है, आपने अपनी क्लास में भी ये नोटिस किया ही होगा। कैटेगरिकल थिंकिंग occurs when a person believe that they already know everything about a subject। एक सब्जेक्ट है उसको रिलेटेड, वो उसको सब पता है एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू इन्फो। होता है ना कभी कि नहीं हाँ मैम ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा ही होता है। ऐसे बच्चे होते हैं कुछ, एक क्लास में एक बच्चा तो डेफिनेटली होता है। दिस एटीट्यूड्स क्रिएट्स अ मेजर बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करता है क्योंकि वो इंसान सुनना ही नहीं चाहता है, कि उसको लगता है कि उसको सब आता है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु थिंक्स दे ऑलरेडी नो अ टॉपिक मे इग्नोर द टीचर्स एक्सप्लेनेशन। वो टीचर की एक्सप्लेनेशन को छोड़ देते हैं। उसके बाद उसकी वजह से क्या होगा? लीडिंग टू द लैक ऑफ लर्निंग। उसको लर्निंग ज्यादा समझ मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ये क्यों होता है? ओवर कॉन्फिडेंस इज वंस नॉलेज। अगर किसी के इंसान के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ होगा तो डेफिनेटली वो ये चीज करेगा। रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज और पर्सपेक्टिव। आपने रेजिस्टेंस लगा रहा है कि आपको नई सोच लेना ही नहीं है, नए पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं है। हो सकता है ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस तरीके से लिखा है, हो सकता है तुम इससे बेटर लिख सको, है ना। सो इट इज ऑल, इट इज नॉट लाइक इसको रट के इसको लिख दिया, राइट। वो आपका खुद का पर्सपेक्टिव, आपका खुद का आइडिया हो सकता है। हाउ टू ओवरकम? स्टे ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स। नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहो बिल्कुल। अगर आपको छोटा बच्चा भी सिखा रहा है, जस्ट गो एंड लर्न इट। इट्स नॉट लाइक कि तुम मुझसे छोटा है तो मुझे कैसे सिखा सकता है, राइट। एक्सेप्ट दैट नॉलेज इज ऑलवेज इवॉल्विंग। हमेशा नॉलेज इवॉल्व करती है। अगर आप किसी से भी सीख रहे हो, अगर आपको आता भी है तब भी अगर आपको कोई और चीज बता रहा है, तो अगर आपको 10 पॉइंट आता है एक चीज पर, सामने वाला अपने 10 पॉइंट्स बता रहा है, तो डेफिनेटली 5 पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, आपके टोटल 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, right? Engage in active listening and consider other point of view। so अब क्या है? एक्टिव लिसनिंग में एंगेज करो, ध्यान से सुनो और दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हर चीज को देखिए। That's it for this video. We will discuss next question in the next videos. If there is any feedback for me, let me know. Till then, bye bye, keep learning.